हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसराफिल स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बहुपद को पहचानना सीखेंगे सबसे शानदार तरीका से। हमने यहाँ 10 अलग-अलग क्वेश्चन लिया है ताकि आप बहुपद को अच्छे तरीके से पहचान सके। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेडिंग है बहुपद को कैसे पहचाने। तो इससे पहले हम बहुपद के बारे में जान लेते हैं, यानी बहुपद किसे कहते हैं। तो दोस्तों, बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। यानी वैसी बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या हो। यहाँ आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या हो, यानी चर, घात और पूर्ण संख्या। जब हम बहुपद को पहचानेंगे तो हमें ये 3 बात याद रखना है। चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हम यहाँ चर संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, चर संख्या उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है, जैसे कि x, y, z, ABCD इत्यादि। ये सभी हमारा चर संख्या है। इन सभी का मान बदलता रहता है। अलग अलग समीकरण में x का मान कभी 2, कभी 3, कभी 5 इस प्रकार बदलता रहता है, तो उसे हम चर संख्या कहते हैं। दूसरा है दोस्तों अचर संख्या। तो अचर संख्या उसे कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे कि 2, 5, 4, 3 इत्यादि हमारा अचर संख्या है। इसका मान नहीं बदलता है। हम 2 को 2 ही कहेंगे, 5 नहीं कहेंगे। हम 5 को 5 ही कहेंगे, 6 नहीं कहेंगे। उसी प्रकार 4 को हम 4 ही कहते हैं, 3 नहीं कह सकते हैं। 3 को हम 3 ही कहेंगे, 9, 5 नहीं कह सकते हैं। तो जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर संख्या कहते हैं, और जिसका मान बदलता है उसे चर संख्या कहते हैं। यानी अल्फाबेट वाली संख्या x, y, z, ABCD इत्यादि चर संख्या है, और गिनती वाली संख्या अचर संख्या है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये है चर और अचर संख्या का कॉन्सेप्ट। और यहाँ देखिए, हमें क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या। तो यहाँ अब हम पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देंगे तो वो हमारा पूर्ण संख्या होगा। यानी प्राकृतिक संख्या होता है 1, 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार प्राकृतिक संख्या शुरू होता है। लेकिन हमें पूर्ण संख्या के बारे में जानना है। तो ये जो प्राकृतिक संख्या, इसमें यदि हम 0 को शामिल कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि अनंत तक ये है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ क्या बाकी रह गया, घात। तो चर की घात। तो दोस्तों, x, y, z, a, b ये सभी क्या है, चर संख्या है। तो देखिए, यदि हम x के ऊपर यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ हम y के ऊपर 3, यहाँ z के ऊपर 4, a के ऊपर 5 और b के ऊपर 6 लगा देंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ x के ऊपर 2 लगा है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, x की पावर 2, यानी x की घात 2।
तो यहाँ जो ये ऊपर वाली संख्या है इसे हम कहते हैं घात, यानी चौर की घात है ये। 5 6 ये 2 3 क्या है, चौर की घात है। नीचे वाला चौर संख्या है सभी और ऊपर वाली संख्या घात है, यानी हम इसे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4 ए की पावर 5 बी की पावर 6 पढ़ते हैं। तो यहाँ एक्स की घात 2 है, तो 2 जो है दोस्तों क्या है, पूर्ण संख्या है, तो इसीलिए क्या है, ये बहुपद है। तो यहाँ देखिए इन सभी चर में घात क्या है, पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये सभी हमारा बहुपद है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन में चेक करेंगे कि कौन हमारा बहुपद है या नहीं है। तो दोस्तों बहुपद को पहचानने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो हमें बताना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो इसके लिए हम पहले चर देखेंगे। तो यहाँ चर x है और यहाँ भी चर x है। अब हम चर की घात देखेंगे। तो यहाँ देखिए चर की घात 2 है और यहाँ चर x है, तो इसकी घात कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 छिपा रहता है। तो देखिए यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है। 1 और 2 ये क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी यहाँ चर की घात पूर्ण संख्या है, इसीलिए दोस्तों हमारा बहुपद होगा प्रत्येक चर की, यानी दोनों चर की घात पूर्ण संख्या है, इसीलिए बहुपद है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रूट अंडर एक्स प्लस 1/√x प्लस 4 है, तो ये बहुपद है या नहीं। तो ध्यान दीजिए रूट के अंदर x है, यानी यहाँ x चर संख्या है। तो यहाँ ध्यान दीजिए हम ये जो रूट है इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ जो ये रूट है ना दोस्तों, रूट का मतलब होता है 1/2, यानी रूट x को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो अब हम इसे इस रूप में पढ़ेंगे तो क्या होगा, x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2। तो यहाँ चर x है और यहाँ इसका घात क्या है, 1/2, यानी रूट अंडर x है तो इसका घात क्या होगा, 1/2। इसी प्रकार यहाँ भी रूट x है तो इसका घात होगा 1/2। तो इस दोनों चर संख्या की घात क्या है, 1/2। तो यहाँ जो ये 1/2 संख्या है ये हमारा पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है 5x माइनस √13x। तो यहाँ x चर है और यहाँ भी x चर है, तो अब हम इसका घात देखेंगे। तो यहाँ x की घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी x की घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ देखिए चर की घात 1 है, तो 1 हमारा पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये क्या है, ये बहुपद है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स की पावर -1 प्लस 1। तो हमें बताना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो यहाँ x चर है, तो यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात -1 है। तो यहाँ जो x की घात 2 है ये 2 पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ x की घात -1 है, तो -1 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ एक चर की घात पूर्ण संख्या है लेकिन एक चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। अब नेक्स्ट है 5x रूट अंडर 13x। यहाँ देखिए ये जो x है रूट के अंदर है, तो अब हमें बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ 5x है, तो यहाँ x की घात कुछ नहीं है तो 1 है, 1 छिपा रहता है। रूट अंडर 13x है, यानी रूट के अंदर x चर है, तो जब हम x के ऊपर से रूट हटाएंगे तो क्या होगा,
x की पावर 1/2 होगा। तो यहाँ x की घात 1 पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ x की घात 1/2 होगा, जो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद होने के लिए प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है y प्लस 1/y माइनस 1। तो हमें बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ y चर है, ठीक है, तो यहाँ y की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ y की घात 1 पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ देखिए प्लस 1/y है, यानी यहाँ भी चर है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब 1/y है, तो घातांक के नियम अनुसार इसे हम लिख सकते हैं y की पावर -1, यानी यहाँ 1/y की जगह होगा y की पावर -1 और ये -1। तो यहाँ y की घात पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ y की घात पूर्ण संख्या नहीं है, -1 है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1। तो यहाँ x चर है और यहाँ भी x चर है। तो यहाँ x की घात है 2/3 और यहाँ x की घात है 1/2। तो दोस्तों, इस दोनों चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। 2/3 भी हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 भी पूर्ण संख्या नहीं है, यानी इसमें प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2 रूट x प्लस 1। तो यहाँ x चर है और यहाँ भी रूट के अंदर x चर है। तो यहाँ x की घात कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ x की घात क्या होगा दोस्तों, रूट अंडर है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो x की पावर 1/2 होगा। तो यहाँ x की घात 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो यहाँ प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √5x² माइनस 3 √2 x प्लस 4। तो यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 और 2 पूर्ण संख्या है, तो इसीलिए क्या होगा, ये बहुपद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y की पावर 8 प्लस x की पावर 3 प्लस 6। तो यहाँ दो अलग अलग चर है, एक है y चर, दूसरा x चर। तो हमें चर से नहीं, चर की घात से मतलब है। तो यहाँ चर की घात 8 है और यहाँ चर की घात 3 है। तो हमें पता करना है कि 3 और 8 पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो दोस्तों, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए 3 और 8 पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद है। तो इस प्रकार हम बहुपद को पहचानते हैं। बहुपद होने के लिए प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।